करवा देती हूँ। द थिंग इज़ कि मैं तुम्हें केव्स एंड जोन्स के चैप्टर 2 वाला जो सप्लीमेंट था उससे करा रही थी, राइट। तो जहाँ तक मैंने कराया था वहाँ से कर लो। उसके आगे का, उससे ना बेसिक लॉजिक समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसके आगे का जो पार्ट है बट वो वहाँ से नहीं है। उसके आगे का पार्ट इज़ फ्रॉम, तो उधर जो लास्ट बजट कंस्ट्रेंट लिखा था ना, बजट कंस्ट्रेंट से ऊपर का सब कुछ करना है, बजट कंस्ट्रेंट नहीं करना। उसके जगह पर यहाँ ऑनवर्ड्स करना है, ठीक है। तो इधर बेसिकली 10S5 जो है, इधर के ऑनवर्ड्स का सारा कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब चैप्टर 10 का सप्लीमेंट है, यू कैन सी S29 से पहले वाले पेज से स्टार्ट है ये, S28 से बेसिकली, ठीक है। पेज 666 PDF का, ठीक है। तो देख लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले तुम्हारे पास ये इक्वेशन लिखी होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है बेसिकली, एक तरीके से देखा जाए तो ये इक्वेशन है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की इक्वेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है। DC जो है वो है तुम्हारा डिमांड। अच्छा, अब द थिंग इज़ कि तुम सीधा सर वाले सिंबल्स ही देख लो तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, राइट। तो सर ने अभी तक क्या कराया है, U इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1 C2, ठीक है। तो कितना कंजम्पशन कर रहे हो, क्योंकि कंजम्पशन है इसलिए C है, गुड 1 और गुड 2 हम कह रहे हैं, ठीक है। C1 C2 इसलिए हो गया DU इज़ इक्वल टू del U बाई del C1 DC1, दिस इज़ द सेम लॉजिक, ठीक है। फिर del U बाई del C1 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सपोज़ करो N गुड्स हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि ये एग्जाम्पल से समझाया था सर ने, मतलब मैंने थोड़ी सी क्लास स्टार्टिंग की अटेंड की थी, तो आई रिमेंबर सर न्यूमरेयर का मतलब समझा रहे थे। तो N गुड्स हैं, तो अगर गुड 2 न्यूमरेयर है तो मतलब तुम थ्रू आउट P2 से डिवाइड कर दोगे और P2 बाय P2 1 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, क्योंकि हम, तो सर ने क्या बताया था कि बेसिकली जिस भी चीज़ से तुम डिवाइड करते हो, बेसिकली तुम उसके टर्म्स में दूसरी चीज़ को मेजर कर रहे होते हो, राइट। तो अगर तुम P1 बाई P2 ही करते हो, लेट्स से अगर P1 10 है, P2 5 है, तो दैट मीन्स कि P1 इज़ बेसिकली 2 टाइम्स P2। तो तुमने मेजर किया ना इन टर्म्स ऑफ P2 का कितने गुना है, उस हिसाब से तुम मेजर कर रहे हो, है ना। तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसके टर्म्स में चीज़ मेजर्ड होती है, वो बताया है। मेजरिंग MU2 इन टर्म्स ऑफ MU1, ये राइट साइड पे है, हमें पता है ये तो MRS ही है, खैर। सिमिलरली MU3 इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ MU1, पता नहीं MU3 किसको बोल रहे हैं, दो ही तो गुड्स हैं, खैर छोड़ो। ठीक है, आगे का करते हैं। DW इज़ इक्वल टू DY इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो सर ने कहा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो चेंज इन वेलफेयर होगा वही चेंज इन इनकम होगा। अब क्यों, ये सब मुझसे मत पूछो, ठीक है, बस है तो भगवान जाने क्यों है। परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो बेसिकली ज़ीरो होता है ना। अल्टीमेटली कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता, P इज़ इक्वल टू MC हो जाता है तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। वेलफेयर होता है, हमें पता है सोसाइटी का वेलफेयर होता है प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस और प्रॉफिट सेम ही होते हैं जब फिक्स्ड कॉस्ट को ना कंसिडर करें, तो इसलिए प्रॉफिट लिख दिया है यहाँ पर। अब क्योंकि प्रॉफिट ज़ीरो है परफेक्ट कंपटीशन में, हम अभी परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो वेलफेयर इज़ इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब कंज्यूमर सरप्लस इज़ मेजर्ड फ्रॉम यूटिलिटी। हमें पता है कि चेंज इन यूटिलिटी और चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस सेम चीज़ होती है ना। इंक्रीज़ इन यूटिलिटी इज़ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज़ इन कंज्यूमर सरप्लस, वही। तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू डेल्टा वेलफेयर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये समझ में आ गया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में चेंज इन वेलफेयर और चेंज इन यूटिलिटी सेम चीज़ है, और साथ ही चेंज इन यूटिलिटी और चेंज इन इनकम सेम चीज़ है, ये हमने बोला, ठीक है।
तो डी यू इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू, चेंज इन यूटिलिटी इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलफेयर, चेंज इन वेलफेयर इज़ इक्वल टू चेंज इन इनकम। टोटल इनकम कितनी होती है लोगों की, डब्ल्यू एल प्लस आर के, मतलब लोगों की नहीं, मतलब ओवरऑल नेशन की टोटल इनकम डब्ल्यू एल प्लस आर के होती है। कुछ इनकम लेबर के पास जा रही होती है, कुछ इनकम कैपिटल के पास, तो वो हो गई। टोटल वेलफेयर होता है P1X1 प्लस P2X2। अब ये भगवान जानेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। आई थिंक हम क्या कर सकते हैं कि हम सेफली इस चीज़ को शायद छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट वैसे ना वो जो भी चीज़ कराते हैं उसका मतलब एकदम अंदर घुस घुस के वो चीज़ पूछते हैं पेपर में इतना तो मैंने देखा था फर्स्ट पेपर में कि उन्होंने जो एक चीज़ भी कहीं पे भी कराई थी ना वो भी उन्होंने पूछी थी। तो इसलिए इसका मैं लॉजिक पता करके तुमको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं।